राजस्थान से हैं जहूर मोहम्मद अंसारी जी, स्वागत है आपका। हकीम साहब, ये पूछना चाह रहा था मैं, जैसे अपन वो सफिस्तान और निचोड़ा, जैसे अपन सफिस्तान लेने जाते हैं तो वही दे देता, निचोड़ा निचोड़ा मांगेगा तो वही देता, और निचोड़ा सफिस्तान में कुछ फर्क नहीं दिखता। और दूसरी बात ये है कि मैं अभी जैसे उन्नाव लाया था, जो एक दुकान पे दिया उसने 150 ग्राम, 150 रुपए का 100 ग्राम, और फिर बाद में लाया तो एक ने दिया 45 रुपए का 100 ग्राम। जो इसमें ये क्या रेट आता है, ये पूछना चाह रहा था। एक ने तो दिया 150 रुपए का 100 ग्राम, एक ने दिया 45 रुपए का 100 ग्राम। और मैंने क्या करा, जैसे थोड़ा गीला था ना, तो इनको दोनों सारी चीज थोड़ी फोड़ फोड़ के इनको मैं सेक ली, गर्म कर लिया हल्की सी, फिर उसका बारीक चूर्ण बन गया। तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? और दूसरी बात ये, एक पेशेंट को मैंने गोंद सिया दिया था, तो उसके पेशाब में थोड़ी हल्की सी जलन मत बता रही है, घुटने में दर्द था, उसको जो गोंद क्या दिया था। ठीक है, ठीक है जी। तो देखिए, सफिस्तान और उन्नाव और सफिस्तान और लिसोड़ा एक ही चीज़ होती है। गांवों में इसे लिसोड़ा कहते हैं और हकीमों की, वैद्यों की ज़बान में इसे सफिस्तान कहते हैं। तो वो एक ही चीज़ है। और देखिए, कीमत का मामला ये है कि क्वालिटी भी होती है, इसकी वजह से भी कीमत ज़्यादा ले लेते हैं, और कुछ लोग बेईमान भी होते हैं, इस वजह से कीमत ज़्यादा ले लेते हैं। पहचान है तो आप खरीद सकते हैं, और जिस तरह आप बना रहे हैं कोई बात नहीं, उसे बना सकते हैं, इसे इस्तेमाल करें। और जिनको आपने गौंसिया दिया है तो उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि उनको पेशाब में जलन हो रही है। ये तो और पेशाब की जलन को आसान करता है। और अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो कोई दवा ले सकते हैं, पानी ज़्यादा पिला सकते हैं, उससे भी जलन कम हो जाती है। जो लोग पानी कम पीते हैं उनको भी पेशाब में ज़रा सी परेशानी रहती है, वो कभी पथरी भी होती है, उसकी वजह से भी जलन होती है। और अगर किसी सूरत नहीं जाती जलन तो नमक ज़ैतून आप दे सकते हैं। नमक ज़ैतून एक चुटकी 2 गिलास पानी में दें तो वो फिर सारी जलन और कोई भी परेशानी, पथरी, ये वो सब, कुछ भी अगर इन्फेक्शन हो तो उसको फौरन ये निकालने की ताकत रखता है। जी। यूपी से हैं मुकेश कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम, हकीम साहब को नमस्कार। बात कर लीजिए। आदाब। 2 सवाल है मैडम मेरे जो है। ठीक है। एक तो ये एलोवेरा का छिड़का किस काम आता है, वजन कम करने काम आता है कि नहीं आता? एलोवेरा का छिड़का और जैतून का छिड़का दोनों साथ साथ एक आदमी ले सकता है कि नहीं? और दूसरा सवाल है, जीरे का छिड़का क्या काम आता है? ठीक है। हाँ, देखिए, एलोवेरा का सिरका ब्यूटी प्रोडक्ट है। अगर असली है तो एक तो बहुत शबाब आता है चेहरे पर, और महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, पुरुषों के लिए भी। और जिनके ओवरीज में गांठें कुछ ऐसी हो जाती हैं तो वो लोग लेते हैं 2-3 चम्मच, 1 गिलास पानी मिलाकर और 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर लेते हैं। ये शबाब आवर भी, यानी खूबसूरत बनाता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, और हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, और लीवर, किडनी के लिए बहुत अच्छा है। ज़्यादातर इसको महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। और जैतून का सिरका डायबिटीज़ में भी काम आते हैं, असली है तो। और जैतून का सिरका डायबिटीज़ वाले लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले लेते हैं, और हार्ट ब्लॉकेज जिनको है वो ले सकते हैं, लेकिन जब भी लें असली लें। और ये 2 या 3 चम्मच खाने के बाद लेना बेहतर है, दिन में 1 बार या 2 बार अगर लेंगे तो आपको, कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है ये, ब्लड प्रेशर अच्छा करता है, और जितने फ़ायदे, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, लीवर का बड़ा ख्याल रखता है, पेट को भी फ़ायदा करता है, हज़म करता है काफ़ी, और पेशाब की परेशानी को भी अच्छा कर सकता है। जीरे का सिरका। जीरे का सिरका विशेष वज़न कम करने के लिए, जो लोग किसी भी सूरत जिनका वज़न कम नहीं होता उनके लिए ख़ास होता है। 2-2 चम्मच या 3-3 चम्मच दिन में 2-3 बार खाने से पहले, खाने के बाद लिया जाए तो ये तेज़ असर है, जो चर्बी को पिघलाकर
बाहर कर देता है। जी। मुंबई से हैं शेख अख्तर जी, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सुलेमान सर खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ना ये बोलना था, मेरे वालिद है ना, तो पिछले 1 साल हो गए हैं, तो वो ना आपके उधर से वो सिरका और जैतून का सिरका और सिया गोंद है ना, हमने ऑर्डर किया था। तो वो तकरीबन 1 साल से वो दोनों भी ये ना दवाई आपकी खा रहे हैं। उनको डायबिटीज भी है सर। तो अभी ना 8-10 दिन से ना उनको पहले तो थोड़ा रिलीफ था उससे, आपके सिरके से और उससे, बट अभी ना 8-10 दिन से ना सर उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है और उनको ना कुछ खाया नहीं जा रहा है। उनकी तबीयत उनकी बहुत मतलब बहुत ढीली हो गई है, जैसे ना बहुत कमजोरी आ गई है उनको। तो सर कुछ सजेस्ट करेंगे सर, क्या करना चाहिए उसके लिए अभी? जी। इसमें ख्याल रखें, अक्सर डेंगू हो रहा है यहाँ पर लोगों को, पता नहीं वहाँ कौन कौन से रोग होते हैं, और बुखार ज़रूर आते हैं, वायरल फीवर। तो अगर ये सब आए, कोई भी रोग आए, ये तो दवा अपना काम करती रही, कोई भी रोग आए, बुखार ज़रूर आते हैं, वायरल फीवर एक दूसरे को लग जाता है, तबीयत ढीली हो जाती है, तो उनको वो दवाएं दिलवा दिया करें एलोपैथ। लेकिन इसको जारी रखें, क्योंकि डायबिटीज़ का मामला है, हमेशा लें, हमेशा स्वस्थ रहें। और गोंद तो अभी छूट जाना चाहिए, अगर दर्द ठीक हो गया तो गोंद को छोड़ भी सकते हैं, नहीं हुआ है तो मजीद इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी। महाराष्ट्र से ही अगले कॉलर हैं, स्वागत है आपका। हाँ सर, मैं गुलाबी देवी से बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। जी। अरे उनके कमर का दर्द है और घुटने का दर्द जा नहीं रहा है और गैस बनता है ज्यादा। अभी आपके यहाँ से दवा आया है, 15-20 दिन से खा रही है। तो वो गैस के लिए कौन सा दवाई करूँ? मैं उसके लिए थोड़ा दवा दिया हूँ, चालू है उसके लिए भी, आपका सुन करके मैं चालू किया हूँ। कौन सिया लिया आपने? कुछ फायदा शुरू हुआ? हाँ सर, लिया हूँ, समस्या चालू है सर। कुछ फायदा शुरू हो गया? 15 दिन अगर हो गए लेते? थोड़ा फायदा है, लेकिन गैस ज्यादा बन रहा है, हाथ में झुंझुनाहट चालू है थोड़ा। ठीक है, ठीक जी। अच्छा, देखिए, फ़ायदा शुरू कर दिया गौनसिया असली अगर किसी को मिल जाए तो उसको फ़ायदा मुमकिन होता है। झंझनाहट हाथ में शुरू हो गई तो ये आप एक्सरसाइज ज़रूर करवाएं, ऐसे 3 मिनट रोज़ाना, और ऐसे ऐसे पूरी तरह 3-3 मिनट ज़रूर करें। और गैस की कोई भी दवा ले सकते हैं आप, यूनानी भी ले सकते हैं और एलोपैथ भी ले सकते हैं। गैस की बड़ी अच्छी अच्छी गोलियाँ एलोपैथिक इंग्लिश दवाओं में आती हैं, तो वो एक गोली सुबह एक शाम ले लिया करें डॉक्टर के मशवरे से, या फिर सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का पाउडर बना के रखें 100-100 ग्राम ख़रीद के, और एक चुटकी नमक जैतून असली वाला 2 गिलास पानी में मिला के, ये 6 चीज़ों का सफ़ूफ खाएं और ये पानी पी लें, एक चुटकी नमक जैतून वाला। तो ये पेट के निज़ाम को अच्छा करता है, पेट का जो सिस्टम है ना, इसको अच्छा करता है। वक्ती तौर पर आप कुछ भी दवा ले लिया करें, कोई भी बीमारी हुआ करे, इसे लगातार 2-3 महीने इस्तेमाल करेंगे तो मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। जी। ईश्वर जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में था, बीमारियां बेशुमार थी मेरे जी। शुगर, कब्ज, बवासीर और वगैरह वगैरह, और मैं नीरस हो गया था बिल्कुल जी। तो साहब का मैंने, खान साहब का ये प्रोग्राम देखा, 6 महीने मैंने इंतजार कराया। मैं सोचा सब लोग ये टीवी पे बैठे हैं, डाकू हैं। लेकिन मैंने साहब का मतलब एतबार करके मैंने सोच लिया भाई ये तो जैसे जुआ सट्टा लगाओ है ना, ऐसे पैसे लगा लिए। मैंने मंगा लिया नमक कलौंजी और वो नुस्खा मंगा के ले लिया, तो मेरा 1 हफ्ता में मतलब ठीक हो गया कब्ज और बवासीर। बहुत उसके बाद सर मैंने ऑर्डर पर ये क्या नाम है आपका, चिलगोजा नमक, ये जैतून का सिरका और नमक सिया और भी काफी प्रोडक्ट मैंने मंगा लिए, और मैं लोगों ने बताऊं भी हूँ, और मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल। मेरी आप तो बोलो शुगर गायब को नहीं हुआ है, मेरी शुगर खत्म होगी सर।
भगवान की बड़ी बड़ी कृपा आप पर भी और हम पर भी कि जो लोग आप पर विश्वास कायम किया और आपको फ़ायदा दिया, हम जैसे मामूली इंसान की इज्जत आपकी नज़र में हो गई, जबकि आप टेलीविज़न पे मशवरा देने वाले लोगों को अच्छा नहीं समझते थे। और सब लोग एक से नहीं होते। देखिए, आप भी एक इंसान हैं, मैं भी एक इंसान हूँ। जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए वो अच्छा इंसान है, जो लोगों को नुकसान पहुँचाए वो बुरा इंसान है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही लोगों की खिदमत करते रहे जैसे आप कर रहे हैं। और कोई भी रोग का मैं कभी भी किसी को वो बात नहीं बताता जिससे फ़ायदा ना हो। फ़ायदा देने वाला मैं बिल्कुल नहीं हूँ, फ़ायदा देने वाला भगवान है। आप भी जानते हैं कि हम लोग तो मामूली होते हैं, भगवान जिसकी चाहे इज्जत रख ले। और जब मैं लाखों लोगों पर कोई नुस्खा आजमा लेता हूँ तो फिर मैं आप लोगों को जाहिर कर देता हूँ कि अब आप इसे इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे साथ जुड़े ज़रूर रहना और लोगों को फ़ायदा ज़रूर पहुँचाना। जहाँ तक आप की पहुँच है वहाँ तक ये नुस्खे पहुँचाइए, भगवान को राज़ी करिए। हमें और आपको भगवान से जाके मिलना है, तो कुछ ऐसी सेवा कर जाए कि भगवान हमारे पापों को माफ़ कर दे और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। भगवान का बहुत शुक्र कि उन्होंने आपको फ़ायदा पहुँचाया। बिल्कुल। हकीम साहब, ईश्वर जी ने बहुत सही बात कही है कि विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग कारोबार चलाने के लिए या फिर लोगों को ठगने के लिए ही मशवरा देते हैं। लेकिन आपके ऊपर जो लोगों का भरोसा है और जो आप नुस्खे बताते हैं वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हैं। आप प्राकृतिक चीज़ें बताते हैं जो उनके घर में ही मौजूद हैं। तो ऐसे ही वो जो लोग निराश हो जाते हैं, इतना सारा ट्रीटमेंट करा लेते हैं, पैसे इतने सारे बर्बाद हो जाते हैं, तो ये उम्मीद उनमें आप जगा देते हैं। देखिए, ये जो हमारा पेशा है जी, ये सेवा का पेशा है। बिल्कुल। अब देखिए, जैसे इनकी धारणा थी हम लोगों के बारे में जी, लेकिन जब भगवान ने इनको फ़ायदा दिया तो यही लोगों की सेवा करने लगे। बिल्कुल। अब इनके बारे में कोई सोच सकता है पता नहीं इनका क्या लालच है, क्या फ़ायदा है, लेकिन जब सेवा का मामला हो तो फिर कोई कुछ भी सोचता रहे। आदमी अपना काम करे, क्योंकि सेवा का जो मेवा है वो हमें किसी और से नहीं, अपने भगवान से चाहिए होता है। तो जो काम आप कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ। जो भी आदमी, जिस शख्स को भी मेरे किसी मशवरे से फ़ायदा हो, उन सब से मेरा निवेदन है कि ये सेवा आगे बढ़ा दीजिए ताकि किसी घर में कोई रोगी ना रहे, सब लोग रोग मुक्त ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल। हरियाणा से हैं निर्मला जी, स्वागत है आपका। सर, एक तो ना मेरे को कब्ज की समस्या है सर। नाभि चढ़ अच्छा जाती अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। और सर कब्ज रहती है, और मेरा लड़का है जो उसके गुप्त अंग है सर, वह उनसे नीचे है थोड़े। बच्चा को क्या हेलो, इंटरनल प्रॉब्लम बता रही हैं कुछ। है? अच्छा, हाँ जी सर, जो नाभि है ना, नाभि डिग जाती है सर। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है है। मैम, ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो जिनकी नाभि उतरती है उनको वज़न नहीं उठाना चाहिए, बहुत मेहनत नहीं करनी चाहिए। और ये ऐसे भी नाभि अपनी जगह पे आ जाती है कि वो जो महिलाएं दुपट्टा ओढ़ती है ना, उसको ऐसे पीन बना के और नाभि के यहाँ पे रख के और उल्टा लेट जाते हैं, नाभि के नीचे रख के, तो वो अपनी जगह पर आ जाती है। और एक ये तरीका है कि हम ऐसे खड़े हो जाएं सीधे और पैर ऐसे जोड़ लें, घुटने भी बाजू बाजू रखें और अपने पैर छूने की कोशिश करें बगैर घुटने मोड़े, घुटने बिल्कुल ना मोड़ें, और अपने पैर छूने की कोशिश करें दिन में 5-6 बार। इससे भी नाभि अपनी जगह आ जाती है। कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है कि सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये सब 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बनाकर रख लें। 1 चम्मच भर के खाएं, नाश्ते से पहले खाएं। और नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर आप दिन में 1 बार या 2 बार खाने से आधा घंटा पहले पी लें।
तो आपके ये पूरा पेट का रोग, पेट में जितने भी रोग होते हैं, एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, नाभि और सारे रोगों का ये एक अच्छा इलाज है जो सिस्टम अच्छा करता है। और एक आता है ये अरंडी का तेल, मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं, अच्छा सा लें, 1 चम्मच पिएं। अरंडी का तेल फीका होता है, ज़रा गाढ़ा बहुत होता है। और 1 गिलास गर्म पानी या 1 कप गर्म चाय गर्मा गर्म पी लें। दिन में ऐसा 2 बार कर सकते हैं, आपकी सारी समस्याएं हल होना मुमकिन है।